आज ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। मैं कौंते अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल या तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी या फिर अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित जलूंगा। मेरा प्राण अर्जुन का प्राण। युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा ले जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। ये चिंता का विषय है युवराज। ये एक योद्धा की ललकार नहीं, एक पिता का प्रतिकार है। अर्जुन ने अपने पुत्र के शव के समक्ष प्रतिज्ञा ली है और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो उसे पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करेगा वो। बस आचार्य द्रोण, बस। पितामही की भांति आपको अवसर चाहिए होता है हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने का। आपको हम कौरवों से अधिक उस अर्जुन की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, किंतु आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार अपने भ्राता के पुत्र के प्राणों की भीख मांग रहे थे वो पांडु पुत्र। आज पुत्र यमलोक गया है और कल पिता जाएगा, और इसे आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आप कौरवों के सेनापति हैं। दुशासन, और एक कर्ण कहां है? इतनी विकट स्थिति में वो यहां उपस्थित क्यों नहीं है? ये लो, आ गए अंगराज कर्ण। हाँ, कदाचित शत्रु के शव को श्रद्धांजलि देकर आ रहे हैं, या फिर उस अर्जुन का कोई संदेश पहुंचाने आए हैं। देकर आ गए उन पांडवों को सहानुभूति। मैं शत्रु को सहानुभूति देने नहीं, एक वीर की वीरगति को श्रद्धांजलि देने गया था। परंतु आपको समझाने का क्या लाभ? आपके लिए तो युद्ध भी एक चौसर का खेल है। खेल तो आप खेल रहे हैं मेरे भांजे के साथ। मामाश्री, ठीक है दुर्योधन, यदि तुम कहते हो तो मैं अंगराज पर किया गया संदेह वापस लेता हूं, बस। परंतु यह निश्चित है कि कल यदि अर्जुन
जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया अंगराज, तो इस जयद्रथ के साथ साथ आपके स्वप्न की भी मृत्यु हो जाएगी। स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए अंगराज आपको पुनः जन्म लेना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान अभिमन्यु को जाता है। आपके छल के कारण मेरे पास केवल अनीतिकर योद्धा की उपाधि शेष है। जिस भांति अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, ना वो युद्ध के नियमों के अनुकूल था और ना ही एक योद्धा की प्रतिष्ठा के। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, अन्याय करने का नहीं। न्याय और अन्याय ये सब विजय का खेल है अंगराज कर्ण। जो जीता वो न्यायी और जो हारा वो अन्यायी। क्योंकि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, हारने वाले नहीं। यदि ऐसा है तो मुझे इस इतिहास में कोई स्थान नहीं चाहिए। ये क्या अनर्थ हो रहा है आर्य? वो अर्जुन है, ना तो अर्जुन का बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना ही अर्जुन की प्रतिज्ञा अपना लक्ष्य चूकेगी। और यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में सफल हो गया तो मेरी पुत्री को कल ये आभूषण त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेंगे आर्य। और मैं अपनी पुत्री की ये दशा देखने से पूर्व अपना जीवन त्यागना उचित समझूंगी आर्य। स्वयं को संभालो गांधारी। प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा पूर्ण करना दोनों भिन्न बातें हैं। हमारे पक्ष में गुरु द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, पुत्र दुर्योधन स्वयं है। पर विश्वास करो गांधारी, तुम्हारी पुत्री के सुहाग पर कोई आंच नहीं आएगी। कल मेरी बहन दुशाला के सुहाग की रक्षा करना ही हमारी कल की रणनीति होगी। कल हमें जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संध्या होने तक अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाएगा और फिर स्वयं ही आत्मदाह कर लेगा। तो फिर ये तेरा सभा समाप्त। चलिए मामाश्री, युद्ध की तैयारियां करनी है। वही तो, युद्ध की तैयारियां तो करनी होंगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो हमारे पास न्यायप्रिय कर्ण है और उन पांडवों के साथ वो छलिया। वो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ लेगा जयद्रथ तक पहुंचने का। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सूचना कौरवों तक पहुंच गई होगी और कौरव इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे, विशेषकर मामा शकुनी, जो मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही अंत के लिए योग करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। सुनो, ये गांधार का सबसे तीव्रगामी अश्व है और स्मरण रहे, ये संदेश अपने स्थान तक अपने समय से पहुंचाना अति आवश्यक है। यदि ये संदेश अपने समय से नहीं पहुंचा तो समय से पूर्व तुम अवश्य यमराज तक पहुंच जाओगे। समझ गए?
मामा श्री, युद्ध की योजना तो ज्येष्ठ पहले ही बना चुके हैं, तो फिर अभी आप क्या करना चाहते हैं? बुद्धि का हाथ कब थामोगे दुशासन? हैं? देखो, कच्ची योजना कच्चे घड़े के भांति होती है। कब पानी फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस जयद्रथ को केवल युद्ध से दूर छुपाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस छलिए कृष्ण को मैं भली भांति जानता हूं। वो इस समय कुछ ना कुछ कुचक्र अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि कल युद्ध में जयद्रथ का वध हो या ना हो, परंतु वो अर्जुन अवश्य मृत्यु के घाट उतर जाए। परंतु मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने का प्रयास भी मत करो। जब मेरे शब्दों के बाण तुम्हारे मस्तिष्क को भेदेंगे, तब तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। आप दोनों इस समय यहाँ? जामाता श्री, देखिए, आपको जो पांडवों से प्रतिशोध लेना था वो तो आप ले चुके हैं। पूर्ण हो गया है आपका प्रतिशोध। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब विश्राम करें, सिंधु जाकर अपनी पत्नी से मिले, अपने शौर्य की गाथा सुनाए। किंतु सिंधु जाकर किसी को ये मत कहिएगा कि आपको युद्ध से बाहर कर दिया गया है। धनुर्धारी अर्जुन से भयभीत होकर सिंधु नरेश वापस लौट आए हैं ना, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी ये सूचना आपके अपयश का कारण बन सकती है जयद्रथ। नहीं मामा श्री, अपयश से श्रेष्ठ कर तो मृत्यु है। किसने कहा कि मैं सिंधु लौट रहा हूं? और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? एक क्षत्रिय युद्ध भूमि से विजय पाकर घर लौटता है या फिर वीर गति पाकर? जानता हूं जामाता श्री, परंतु एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जिस दिन उसका यश मर जाए। परंतु आपका दुर्भाग्य है जामाता श्री, ना आप विजय श्री देख पाएंगे और ना ही वीर गति का स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि आप यहां रुकेंगे तो निसंदेह अर्जुन का सामना तो कर ही नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि मैं उस अर्जुन से भयभीत हूं? नहीं डरता मैं अर्जुन से। स्नान करने का समय हो गया है, सब तैयार है? नहीं दुर्योधन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन से भयभीत होकर मैं अपने यश का त्याग नहीं कर सकता हूं। एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जब उसका यश मर जाता है। मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, मैंने कितना समझाया इन्हें, किंतु ये समझ ही नहीं रहे। समझने का प्रयास करो जयद्रथ। मेरी बहन दुशाला मेरे लिए बहुत प्रिय है। यदि अर्जुन अपनी शपथ पूर्ण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका उपाय मैंने कर लिया है दुर्योधन। प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाता श्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है।
मेरे बरसों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली कि जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत। अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा, और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर, और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्र कर्ण है। मित्र, जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के क्षत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं, उनका क्रंदन है। शत्रु के लिए दया नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैंने ये युद्ध क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है, और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है मेरा परम मित्र इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के
प्राण दांव पे है मित्र। दुशाला केवल मुझे ही नहीं, तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे क्षोभ नहीं होगा। मुझे क्षोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं। मैं फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था।